इंडिया का अपना स्मार्टफोन ब्रांड लावा और इंडिया का फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट फाइनली साथ आ गया है एंड लेकर आया है लावा का विराट V1 सीरीज जो कि फ्लिपकार्ट में लॉन्च हो चुका है। एंड ये सिर्फ पार्टनरशिप नहीं है बल्कि बेस्ट फीचर्ड स्मार्टफोन अनबिलीवेबल प्राइस सेगमेंट में यहाँ पे मिलने वाला है। और बिलीव मी, अगर 2026 में अगर कोई मुझसे पूछेगा कि 12,000 के अंदर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कौन सा है, तो लावा का विराट V1 सीरीज डेफिनेटली मेरी रिकमेंड लिस्ट में होने ही वाला है। लेकिन पहले समझते हैं कि लॉन्च इतना स्पेशल क्यों है। फ़ोन्स तो हर साल लॉन्च होते हैं, लेकिन लावा सिर्फ एक स्मार्टफ़ोन ब्रांड नहीं है। पिछले 17 साल से लावा इंडिया के साथ खड़ा है एंड कितने ब्रांड्स आए, कितने ट्रेंड हुए और फिर भी लावा जो है आपको वहीं भरोसा लेके यहाँ पे खड़ा हुआ दिख जाएगा, क्योंकि लावा ने हमेशा ही इंडियन यूज़र्स को बेस्ट फीचर स्मार्टफ़ोन लो प्राइस सेगमेंट में दिए हैं एंड इसीलिए लावा और फ्लिपकार्ट साथ लाए हैं ऑल न्यू लावा विराट V1 सीरीज़। बात करें तो यहाँ पे आपको V1 सीरीज़ का 4G एंड 5G वेरिएंट जो है वो देखने को मिलता है। सो कैसे फ़ोन से क्या-क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको फ़ोन्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके, कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको लावा विराट V1 का जो है वो देखने को मिल जाएगा। दिस इज़ द 4G मॉडल, दिस इज़ द 5G मॉडल एंड थोड़ा-सा डिज़ाइन में डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप कैमरा का लुक देख सकते हैं एंड यहाँ पे आप कैमरा का लुक जो है वो देख सकते हैं। मैं एक-एक करके आपको दोनों ही खोल के दिखा देता हूँ किस तरीके से अनबॉक्स एक्सपीरियंस होता है। तो 4G पहले हम खोल रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक केसिंग मिल जाती है एंड केस की क्वालिटी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, सो इट्स अ गुड केस, थिक केस है, क्वालिटी अच्छी है एंड ओवरऑल फिनिश हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो फ़ोन है वो आ जाता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और चीज़ें देख लेते हैं तो हमारे पास एक यहाँ पे केबल आ जाती है, दिस इज़ अ टाइप A टू टाइप C केबल। एक हमारे पास यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल आ जाता है एंड एक हमारे पास यहाँ पे जो चार्जिंग ब्रिक है वो देखने को मिल जाती है। ओके, बात करें हमारे 5G वेरिएंट की, तो यहाँ पे हमारा 5G अलग से लिखा हुआ आपको भी दिख जाएगा एंड जब आप उसको भी अनबॉक्स करते हैं तो सेम उसी तरीके से सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे केसिंग आ जाती है एंड यहाँ पे हमारे पास जो केसिंग मिल रही है वो हमें थोड़े से अलग कलर की मिल रही है। वहाँ पे हमारे पास वाइट कलर था, यहाँ पे आप देखेंगे तो स्मोक कलर की हमें मिल रही है एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। ओवरऑल फिनिश काफ़ी बढ़िया है, सेम क्वालिटी के अंदर हमें यहाँ पे मिल जाती है, पर कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो डिवाइस है वो आ जाता है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और चीज़ों को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास अगेन यहाँ पे टाइप A टू टाइप C की केबल मिल जाती है, सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है और एक हमें यहाँ पे जो चार्जिंग ब्रिक है वो देखने को मिल जाती है। ओके, सो फोन की फर्स्ट लुक की बात करें तो ये हमारा 5G मॉडल है, दिस इज द 4G मॉडल एंड अगर आप 5G में देखेंगे तो आपको हल्का सा डिजाइनिंग जो है वो बैक साइड पे पैनल पे जो है वो देखने को मिल जाएगा एंड 4G वाला मॉडल जो है वो हमारा बिल्कुल प्लेन है। बाकी जो कैमरा बम्प्स वगैरह हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा मॉड्यूल में यहाँ पे आपको चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 5G की ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में ही आपको काफ़ी ह्यूमंगस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। दोनों में ही आपको सिमेट्रिकल बेजल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, दोनों में ही आपके इक्वल चेन मिल रहे हैं एंड हर चीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर आपको मिल जाती है। आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में मिल जाएगा एंड फिंगरप्रिंट सेंसर किस तरीके से काम करता है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने करा बंद, ये हमारा 4G मॉडल है, जैसे हमने टच करा ये हमारा खुल गया, ये हमारा बंद खुल गया, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी अच्छा है। 5G वाला अब हम चेक करने जा रहे हैं, तो ये हमारा बंद, ये हमने हाथ लगाया खुल गया, बंद, हाथ लगाया खुल गया, तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे रिस्पॉन्स करता है हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर एंड मुझे किसी भी तरीके का अभी तक डिले जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला। कभी भी इसने ऐसा नहीं कहा कि जी हमारा फिंगरप्रिंट जो है वो रीड नहीं कर रहा है, तो दिस इज़ एक्चुअली नाइस। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो डिस्प्ले हैं वो दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर मिल जाते हैं, बट जो हमारा 4G है उसके अंदर हमें 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिलता है, जो हमारा 5G वेरिएंट है उसके अंदर हमें 120 हर्ट्ज़ मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। दोनों में ही आपको वैसे लैग और जिटर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। 90 हर्ट्ज़ एज सच इतना ज़्यादा मेजर पता नहीं चलता एंड द बेस्ट पार्ट है कि जो हमारे दोनों के दोनों फोन्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्टॉक एंड्रॉइड वाली फीलिंग जो है वो यहाँ पे देते हैं, क्योंकि आपको फालतू के एप्लीकेशंस जो हैं वो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड या बिल्कुल ही नाम मात्र जो हैं वो देखने को मिलेंगे। कुछ एक एप्लीकेशंस जो लावा के फोन्स में यूजुअली आपको देखने को मिलते हैं वो आपको पर्टिकुलर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओवरऑल एक स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील जो है वो आपको यहाँ पे आने वाली है। ओके, बात करें यहाँ पे बटन्स एंड पोर्ट्स की, तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 3.5mm जैक मिल जाता है, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए, स्पीकर ग्रिल मिल जाता है एंड दोनों में ही हमारे सिंगल स्पीकर आ रहे हैं। अगर आप राइट साइड पे आएंगे तो पावर ऑन ऑफ बटन एंड आपका फिंगरप्रिंट सेंसर इसी के अंदर मिल जाएगा। वॉल्यूम रॉकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगा एंड अगर आप इस तरफ आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे सिम ट्रे जो है वो हमें देखने को मिल जाती है एंड एक बार हम दोनों को खोल के देख लेते हैं कि हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल रहा है या कैसा मिल रहा है, जिससे मोटा मोटा अंदाज़ा भी हो जाता है कि हमारा क्या सीन रहने वाला। ओके, सो 2 सिम एंड एक आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड जो है वो डाल सकते हैं। दिस इज़ द 4G वेरिएंट एंड यहाँ पे आप मैक्सिमम 256 GB का कार्ड जो है वो डाल सकते हैं।
तो आपको मेरे हिसाब से स्टोरेज का किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो नहीं आने वाला। और यही अगर हम यहाँ पे 5G वाले वेरिएंट की बात करें, तो वहाँ पे भी आपको सेम ट्रे जो है वो देखने को मिल जाती है। 2 कार्ड एंड 2 सिम कार्ड एंड एक आपका मेमोरी कार्ड जो है वो डल जाएगा। बट यहाँ पे आप मैक्सिमम जो है वो 1 TB का कार्ड जो है उसको डाल सकते हैं। ओके, इस बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की। जो हमारा 4G वेरिएंट है उसके अंदर आपको ऑक्टा को प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और जो हमारा 5G वेरिएंट है उसके अंदर आपको यूनिसॉक T8200 प्रोसेसर मिलता है। साथ ही दोनों फोन में आपको 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, एंड वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही फोन में आपको 6.75 इंचेस का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। बट जो हमारा 4G वेरिएंट है उसमें आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, और जो 5G वेरिएंट है उसमें आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे 800 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड दोनों ही डिस्प्ले अगर आप देखेंगे तो दोनों में कलर्स काफी आपको वाइब्रेंट देखने को मिलेंगे, एंड डिस्प्ले काफी स्मूथ है। मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके का लैग जिटर जो है वो देखने को नहीं मिला। ओके, बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो 4G वेरिएंट में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और जो हमारा 5G वेरिएंट है उसके अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। मतलब दोनों की ही बैटरी लाइफ जो है वो आपको यहाँ पे काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली है, एंड बैटरी रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आएगा। बात करें यहाँ पे कैमरा की, तो दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का AI रियर कैमरा एंड 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। एंड हमने इससे काफी सारी फोटोज एंड वीडियोस जो है उसको शूट करके देखा था, एंड आप स्क्रीन पे सारे के सारे सैंपल जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। कलर्स वगैरह काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे निकल कर आए हैं। एंड जैसे मैंने आपको बोला, हमने इससे वीडियोस जो है उसको भी शूट करके देखा था, तो आप वीडियोस जो है वो चेक करिए। ओके, सो अभी हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं 4G वाले मॉडल से, एंड यहाँ पे हम इसके फ्रंट के कैमरा से शूट कर रहे हैं। आप यहाँ पे फुल HD जो मैक्सिमम शूट है वो कर सकते हैं, एंड कुछ इस तरीके की आपको वीडियो क्वालिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। कुछ इतना वाइड एंगल आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम थोड़ा चलते हुए वीडियो बनाते हैं तो आप सिविलाइजेशन वगैरह यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं डायरेक्ट सनलाइट लूँ अपने फेस के ऊपर, तो कुछ इतनी क्लैरिटी आपको निकल कर आती है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे शिफ्ट करके हैं इसके बैक के कैमरे पे, एंड बैक के कैमरे पे आपको कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। अभी हम छाया में हैं तो कुछ इतना आपको यहाँ पे जो ब्राइटनेस वगैरह है वो देखने को मिलती है। अगर हम डायरेक्टली सनलाइट के ऊपर चले जाते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके की क्लैरिटी निकल कर आती है। ओके, अभी हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं 5G मॉडल से, एंड फ्रंट के कैमरे से हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड मैक्सिमम आप फ्रंट के कैमरे से 1080p ही शूट कर सकते हैं। एंड बैक के कैमरे पे जब हम जाएंगे तो वो आपका 4K जो है वो यहाँ पे शूट करके देगा। बाकी अगर आप चलते हुए थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं तो कुछ इस तरीके की आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। बाकी अगर डायरेक्ट सनलाइट में फेस के ऊपर लूँ तो कुछ इतनी क्लैरिटी आपको यहाँ पे इसके कैमरे की देखने को मिल जाती है। ओके, जब हम शिफ्ट कर गए हैं इसके बैक के कैमरे पे, एंड यहाँ पे आपको 4K 30 FPS का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड कुछ इस तरीके की वीडियो क्वालिटी जो है वो निकल कर आती है। ओवरऑल क्वालिटी आपको फ्रंट के कैमरे की ज़्यादा बेटर लग रही है, बैक के कैमरे की ज़्यादा बेटर लग रही है। प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको IP64 की रेटिंग मिल जाती है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे डस्ट प्रूफ तो मिल ही रहा है, साथ के साथ आपको यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट भी मिल रहा है। तो हल्की फुल्की धूल मिट्टी पड़ती है या स्प्लैशेस पड़ते हैं पानी के, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके फ़ोन जो है वो खराब नहीं होने वाले। बाकी सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया गया है। जो हमारा 5G फ़ोन है उसके अंदर आपको Android 16 का सपोर्ट जो है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने को मिल जाता है। बाकी यस, हमने इसका साउंड टेस्ट जो है वो भी करके देखा था। दोनों ही फ़ोन सिंगल स्पीकर के साथ आते हैं, एंड दोनों ही फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लाउड है। एंड हमने इसका जो साउंड टेस्ट करा था आप एक बार वो चेक करिए। एंड गाइस, लावा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके फोन्स नहीं, उनकी सर्विस है। 17 साल का भरोसा इसलिए बना हुआ है क्योंकि फोन के बाद भी सपोर्ट जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पे मिलता है। इंडिया के रफली 9000 से ज़्यादा पिन कोड्स पर आपको यहाँ पे 2 स्टेप सर्विस जो है वो देखने को मिल जाती है। 800 से ज़्यादा सर्विस सेंटर्स हैं, 24/7 टोल फ्री सपोर्ट मिलता है, और वारंटी पीरियड में फ्री पिकअप, फ्री डिलीवरी एंड फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। मतलब सर्विस के लिए भी टेंशन लेने की आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की जरूरत नहीं पड़ने वाली। एंड इंडिया के हर कोने में लावा देता है घर बैठे हुए डोर स्टेप सर्विस। ओके, बात कर लेते हैं अब यहाँ पे प्राइस की कि किस प्राइस पॉइंट पे आपको ये जो फोन है वो देखने को मिलने वाला है। जो हमारा 4G वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा 8999 में, और जो हमारा 5G वेरिएंट है वो लॉन्च करा गया है 11999 में। एंड अगर आप 12,000 के अराउंड कोई एक रिलायबल कंपनी का बढ़िया फोन लेने का सोच रहे हैं तो ये दोनों ही फोन्स आपके लिस्ट में होने चाहिए। तो इसकी जो सेल है वो शुरू हो रही है 31 जुलाई से, एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको ये जो फोन है वो देखने को मिल जाएंगे। हमने प्रोडक्ट जो है उसको टैग भी कर दिया है, वहां से भी आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। एंड ओपन बॉक्स डिलीवरी का भरोसा तो आपको फ्लिपकार्ट के साथ मिल ही जाता है। तो जब भी आप फोन ऑर्डर करेंगे तो ओपन बॉक्स करके वो आपको फोन दिखा देंगे, ताकि आपके फोन में से कुछ भी गलत चीज़ जो है वो ना निकले। सो अभी जाइए फटाफट से फ्लिपकार्ट पे और अपने जो फ़ोन्स हैं जो भी आप लेना चाहते हैं उसको फटाफट से अपने कार्ट में ऐड कर लीजिए। सो गाइज, ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू ऑफ द विराट V1 सीरीज 4G एंड 5G वेरिएंट। एंड आई होप आपको चीज़ें जो है वो सारी की सारी समझ आई होंगी। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।